जय हिंद दोस्तों। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो पुस्तक है, जो NCERT पुस्तक है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको समझते हुए यहाँ हल करेंगे। यहाँ पर हमने यह वीडियो बच्चों के हेल्प के लिए बनाया है, जिससे जितने भी अपने बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उनको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरने में आसानी हो सके। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वह 3 भागों में डिवाइडेड है। हमारा अतीत, इतिहास, संसाधन एवं विकास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, थर्ड। तो आज हम जो अध्याय है हमारा अतीत थर्ड इतिहास का चैप्टर नंबर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें यहाँ पर समझते हुए हल करेंगे। आशा है कि सभी बच्चों को अपनी जो पाठ्य पुस्तक भरने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए, भरने में आसानी हो तो अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके सभी कक्षाओं और सभी विषयों की। कुछ क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उनमें से बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, परती। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये आपको जोड़ी सम्मिलित करनी है। इसका जो राइट आंसर है बी में बेगा जनजाति मध्य भारत में निवास करती है और जो खोंड जनजाति है वह उड़ीसा में निवास करती है। लवाड़िया जनजाति है आंध्र प्रदेश में निवास करती है और गद्दी जनजाति कुल्लू में निवास करती है। आप इस तरह से जोड़ी मिलान कर सकते हैं वीडियो रोक करके अपनी पाठ्य पुस्तक में आसानी से। और जो शिक्षक साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके लिए भी NCERT के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करने से हेल्प मिलेगी। जो NCERT बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, बैरियर एल्विन, सोमराव हिवाले। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। जरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। इसमें 4 ऑप्शन है A, B, C, D। तो जो NCERT बुक्स में दिया है उसका राइट आंसर बी, बिहार दिया हुआ है। इसका आंसर बी करेंगे हम। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संताल विद्रोह रिक्त स्थान सन में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा बी, 1855। इस तरह से हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए, घुमंतु खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। बी, खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। सी, बैवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यहाँ पर खेती लिखी है तो हमें यहाँ यह खेती नहीं लिखनी है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सी तक अपनी पाठ्य पुस्तक में वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। बैगा, बंजारा, गौड़ मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। ई वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंग्राम संगमा ने किया था। आप इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति वीडियो रोककर आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? इसका आंसर लिखेंगे घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपनी अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोककर भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? इसका आंसर लिखेंगे आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। वन्य उत्पादों को आप समझते ही होंगे, जैसे वन्य उत्पादों में आते हैं गोंद, जड़ी बूटी, फल, सूखे मेवे। इस तरह से इनसे अपना यह जो आदिवासी समूह होते थे अपना जीवन यापन करते थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। इस तरह हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर हम लिखेंगे झूम खेती की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पॉइंट नंबर 1, झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। 2, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। 3, जंगलों को जलाकर राख में खेती की जाती है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भर सकते हैं। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? इसका आंसर हम लिखेंगे आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार इसलिए मानते थे क्योंकि व्यापारी भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे, सूदखोर कर्जा की ब्याज बहुत अधिक लेते थे। बाजार व वाणिज्य ने आदिवासियों को गरीबी में धकेल दिया। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार मानते थे। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर आंसर जो 11 है उसका वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संताल और उरांव भी शामिल थे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, इसलिए जनजाति समूहों ने बिरसा का समर्थन किया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो या कठिन लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके। जो पहले सब्सक्राइब
करते हैं उन्हें सबसे पहले वीडियो प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर लिखेंगे वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर प्रभाव। वन कानूनों द्वारा जंगलों को राज संपत्ति घोषित कर दिया गया। जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल एकत्र करने, पशु शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। आदिवासी न तो झूम खेती कर सकते थे, ना ही फल इकट्ठे कर सकते थे और ना ही पशुओं का शिकार कर सकते थे। रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। अतः मजदूरी की तलाश में आदिवासी बेरोजगार हो गए। उनका जो दैनिक जीवन था, जीवन यापन में समस्याएं आने लगीं, तो वह मजदूरी की तलाश में दूसरी जगह आदिवासियों को जाना पड़ा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो रोककर आसानी से आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने अंग्रेज क्यों असफल रहे? इसका आंसर लिखेंगे झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे थे क्योंकि जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हल से खेती करना आसान नहीं होता है। अतः झूम काश्तकारों को जो नुकसान ही हुआ क्योंकि खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के परंपरागत ढंग से खेती करने अड़े रहे थे और अंग्रेज उन्हें स्थायी रूप से जो बसाने में असफल हुए। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आसानी से वीडियो रोककर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? इसका आंसर लिखेंगे बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। नंबर फर्स्ट, मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। 2, गांवों को साफ रखें। 3, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। इस तरह से आदिवासी समाज में सुधार हुआ। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं वीडियो रोककर आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? इसका आंसर लिखेंगे औपनिवेशिक शासन को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया ताकि दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दीकू लोग कौन होते थे? जो बाहरी लोग थे, अंग्रेज थे, उन्हें दीकू कहा जाता था। पॉइंट नंबर 2, यह साबित हो गया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपको आदिवासी समुदायों के जो निवास क्षेत्र हैं वह दर्शाने हैं, जैसे बेंगा, गौड़, संथाल, मुंडा, खासी, भील। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जो राजस्थान है यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है, यहाँ पर बेंगा गौड़ जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और संथाल, मुंडा या झारखंड बिहार में जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पर दोनों खासी जनजाति हैं। इस तरह से आप वीडियो रोककर अपनी जो पाठ्य पुस्तक में जो मैप दिया हुआ है भारत का उसमें वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सबसे पहले सभी कक्षाओं की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें,
द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।